ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर 12B है। इस लेक्चर में हम कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ डिस्प्लेसमेंट मेथड से निकालने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड मतलब देखो एसेंशियली लेंस, ये कॉन्वेक्स लेंस पोजीशन 1 यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और स्क्रीन यहाँ पर है। तो पोजीशन 1 पे उसकी कुछ तो इमेज मिलती है। अगर इसको यहाँ से डिस्प्लेस करे तो डिस्प्लेस करते करते एक पोजीशन 2 आएगी जहां पे अगेन शार्प इमेज मिलेगी। तो इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा गया है, जहां पे पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे हम डिस्प्लेस करते हैं। अब इसी को हम डिटेल में समझते हैं। तो पहला तो हमें एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखना पड़ेगा, फिर उस सेटअप के बेस पे लेंस फॉर्मूला से हम पूरा डेरिवेशन कर लेंगे और जो भी दो इमेजेस आई है उन इमेजेस में मैग्निफिकेशन का जो रिलेशन है वो देखेंगे, क्योंकि वो प्रॉब्लम में पूछा जाता है। जैसे प्रॉब्लम 2 में हम उसको देखेंगे और प्रॉब्लम 1 में जैसे हमने डिराइव किया है तो कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, और सारे जो फॉर्मुलेशन है उसको समराइज कर लेंगे लास्ट में। देखो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है और ऑब्जेक्ट से स्क्रीन की दूरी d है, कैपिटल D। ओके, और पोजीशन 1 में हम u को x1 कहेंगे। पोजीशन 2 जहां पे अगेन स्क्रीन पे शार्प इमेज मिलती है उसे हम x2 कहेंगे। ठीक, अब देखो x2 माइनस x1 को हमने दो पोजीशन के बीच की दूरी को स्मॉल d कहा हुआ है। ठीक है, अब ये कंडीशन हम देखेंगे डेरिवेशन के वक्त कि अगर ये कैपिटल D 4f, मतलब f यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ है, तो उससे ज्यादा है तभी दो शार्प इमेजेस मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो D है वो डिस्क्रिमिनेंट है और डिस्क्रिमिनेंट में रियल इमेजेस कब मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसी से ही आएगा, देखेंगे आगे। तो देखो पहला पोजीशन के लिए हमने u कहा है तो ऑब्वियसली v हो जाएगा d माइनस। अब मिरर फॉर्मूला से सारा कुछ डेरिवेशन है, सॉरी लेंस फॉर्मूला। ओके, तो ये लेंस फॉर्मूला में हमने u और v प्लग इन किया है जिसको इक्वेशन 1 का है। सिमिलरली पोजीशन 2 के लिए अगर हम सारी चीजें प्लग इन करें तो 1 बाय d माइनस x2 अपॉन 1 बाय x2 इक्वल टू 1 बाय f, यही इक्वेशन आने वाला है। अब देखो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे पॉज करके, तो देखो पहला तो एक ट्रिवियल सॉल्यूशन आपको बाय इंस्पेक्शन मिलता है कि अगर x1 इक्वल टू x2 हो जाता है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, है ना। और दूसरा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा कि आप अगर x2 को d माइनस x1 रखो तो भी ये यहाँ पे x1 आ जाएगा और यहाँ पे d माइनस x1 यहाँ पे d माइनस x1 आ जाएगा, यहाँ पे x1 आ जाएगा, विच इज ओके। ये पॉज करके आप देख लो, इंस्पेक्शन से ही ये दोनों रिजल्ट निकल के आएंगे। अच्छा, अब अगर ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम चूज करें तो यहीं से मिलता है कि d हैज टू बी इक्वल टू x1 प्लस x2। अब इसके मायने हम समझते हैं, और स्मॉल d को हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है कि x2 माइनस x1, क्योंकि वही तो सेपरेशन है। अब देखो ये जो d इक्वल टू x1 प्लस x2 के मायने क्या है वो देखो। इसके मायने यही है कि जब पहले x1 था तब दूसरा जो ये कैपिटल V है ना, मतलब उसका इमेज, अब यही इमेज डिस्टेंस आपका पोजीशन 2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा, तभी शार्प इमेज मिलेगी। और पोजीशन 2 का जो भी ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस था वो पोजीशन 1 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था। ये जो है d इक्वल टू इसी से ये मायने क्लियर होते हैं। एनीवेज, नाउ हम मैथमेटिकली आगे बढ़ाएंगे कि अगर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करो तो यू कैन सॉल्व फॉर x1 इजीली। तो x1 हमें d माइनस डी बाई 2, ओके, और इसी x1 को d माइनस x1 हम अगर हम लिखे, क्योंकि हमें अब हम इक्वेशन 1 यूज करने वाले हैं, तो d माइनस x1 हमारा आएगा d प्लस डी बाई 2।
It is from these two equation only. This is solved and from this we can get this. Now these two will be plugged in इक्वेशन 1, क्योंकि दोनों है d माइनस एक्स वन बी जी। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हम इसको प्लग इन करेंगे। तो जैसे ही प्लग इन करेंगे, अब ये जो है ये अलजीब्रा से हम सीधा f निकाल पाएंगे कि ये फाइनल फॉर्मूला है, ये की फॉर्मूला, इसको याद रखना है, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4d। अच्छा, अब यहां से आप देखो d को हमने क्या डिफाइन किया था, x2 माइनस x1। तो वहां से x2 माइनस x1 को थोड़ा सा आपको प्लग इन करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मुलेशन आता है। यहां से पता चलता है कि अगर इसको ऐसे लिखे तो d माइनस 4f हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब 0 है ना जी, तभी तो ये d एक्चुअल d मिलेगा, नहीं तो d रियल क्यों होगा। ओके, तो ये अलजीब्रा आपको स्टेप बाय स्टेप करके नहीं दिखाया है, जस्ट यू हैव टू प्लग इन x2 एंड x1 एंड यू विल गेट दिस। ओके, तो यहीं से हमें मिलता है कि अगर स्क्रीन का दूरी 4f से कम है तो दो इमेज नहीं मिलेंगे। अगर एग्जैक्टली 4f रखा तो एक ही पोजीशन मिलेगी, दूसरी पोजीशन मिलेगी नहीं। और अगर d लेस देन 4f है तो रियल सॉल्यूशन, क्योंकि स्क्रीन पे मिलेगा ही नहीं वो, है ना। ये तो स्क्रीन रे डायग्राम से भी समझ में आ सकता है ये। ओके, अब मैग्निफिकेशन देखो, पहले का मैग्निफिकेशन अगर हम वंस कहे और ऑब्जेक्ट लेट अस से एच नॉट था, तो वी कैन राइट दिस एज, क्योंकि d माइनस एक्स वन बाय एक्स वन कह सकते v बाई यू, दिस इज v बाई यू। ओके, तो x1 का अगर हम डेफिनेशन रखे, x1 हमने ऑलरेडी निकाला था, तो ये x1 अगर रखे तो ये हमें मिलेगा, ठीक है, डायरेक्टली। अगली स्लाइड में हमने x1, सिमिलरली ये 2 का h2 कहे तो अब यहां पे ये v है, d माइनस x2 पोजिशन है ना, और x2 u है उसका, यहीं से ये x2 था। अच्छा, अब हम x2 और d माइनस एक्स की डेफिनेशन अगर रखे तो ये आएगा। इसको हमने स्लाइड को शॉर्ट करने के लिए सारा अलजीब्रा यहाँ पे किया नहीं है, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, नाउ दिस इज मैथमेटिकल, ये और ये अगर मल्टीप्लाई करें तो यू कैन सी दैट इट इज 1, है ना। और यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दिस 1 हैज टू बी इक्वल टू इनका मल्टीप्लीकेशन, और यहां से आपको ये रिजल्ट आएगा, मतलब ये एक अच्छा रिजल्ट है। दिस इज जस्ट अ आउटकम ऑफ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, और इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है इसके बेस पे। तो एच नॉट जो है वो दोनों पोजीशन का जो इमेज साइज है उनका मल्टीप्लीकेशन और स्क्वायर रूट है, तो कहेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द टू इमेज साइजेस, है ना। अब पोजीशन 1 में देखो मैग्नीफाइड थी, यहां से देखो दिख रहा है, और पोजीशन में रिड्यूस्ड थी, ये वो भी यहां से दिख रहा है। ओके, तो देखो अब प्रॉब्लम्स करते हैं। ये प्रॉब्लम है सीधा फोकल लेंथ पूछते हैं, सीधा ये दे देते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप का d और स्मॉल d दे दिया है कि भाई दोनों शार्प इमेज कब मिलती है, तो जब पोजीशन दो पोजीशन आप 20 सेंटर पे रखो तो देखो डायरेक्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 4, ये आपको याद रखना है। सीधा जो भी दिया है सारा रख दो, है ना। तो एफ आपका आता है। अब चेक करो कि 4f से ये 90 से तो कम ही है, तो इसीलिए ये दो इमेजेस मिल सकते हैं, है। नोट करो कि कैसे पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला। दूसरा देखो कि इमेज
का जो साइज है वो दे दिया है पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे इमेज का साइज दे दिया है ना। ऑब्जेक्ट साइज फाइंड करना है। देखो कैसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीधा फॉर्मूला लगाओ, दो मैग्निफिकेशन से हमने जो डिराइव किया था, तो एच नॉट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, प्लग इन एंड गेट द वैल्यू ऑफ एच नॉट। यहां पे क्रॉस चेक कर सकते हो कि M1 M2 1 आएगा आपके इस रिजल्ट से, M1 इंटू M2। ये अगर कहीं आप भूल जाओ तो दिस M1 इंटू M2 इक्वल टू 1, ये याद रखना है। ओके, सो नाउ वी समराइज ऑल दिस। आपको 3 फॉर्मूला है जो याद रखने। एक ये है जो सीधा f d² माइनस d² अपॉन 4d, ये याद रखना है कि स्मॉल d आता है d इंटू d माइनस 4f, क्योंकि यहां से मिलता है कि d शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि तभी तो रियल रूट्स मिलेंगे। अगर 4f है तो d 0 एक ही पोजीशन आएगी, दूसरी पोजीशन मिलेगी नहीं। लेस देन 0 है तो कोई इमेज ही नहीं मिलेगी, मतलब वो स्क्रीन पे नहीं मिलेगी, क्योंकि डिस्टेंस नहीं है ना, वहां ब्लर इमेज मिलेगी। और दूसरा तीसरा फॉर्मूला जो हमें याद रखना है वो ये है। तो 3 फॉर्मुलेशन याद रखने हैं आपको, जो आपके फिंगर टिप्स पे हो, तो कोई भी सवाल छूटेगा नहीं आपका। और हमने ये 2 प्रॉब्लम देखे कि कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, और याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट मेथड कॉन्वेक्स लेंस के लिए ही होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिरर, प्लेन मिरर से भी कैसे कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ फाइंड किया जाता है वो देखेंगे। अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।